रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते होंगे। हम लोग यहाँ पर जो रेलवे ने पेपर पिछले पूछे गए थे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब PYQ पर डे डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने जो प्रैक्टिस सेट किया था उसी के बचे हुए क्वेश्चन आज हम आगे करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाले हैं। रेलवे ने जितने भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी है, चाहे वो ALP हो या फिर लोको या फिर टेक्नीशियन की भर्ती हो या ग्रुप डी की भर्ती हो या फिर अन्य कोई पेपर हो, तो उन सभी के प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं जो कि रीजनिंग सेक्शन से हैं। प्रैक्टिस सेट में जो आपको सवाल मिलते हैं वो आपको देखकर अंदाज़ा लग जाता है कि जो सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से जो हम लेवल हमको तैयारी करनी चाहिए उसमें से किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है प्रैक्टिस सेट करने से कि हमें जो प्रैक्टिस सेट करते हैं, लगाते हैं, तो उनमें हमारे सभी लगभग चैप्टरों की प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम जो कल का पेपर बचा हुआ था उसका जो पेपर है उसी के आगे जो प्रश्न दिए रखे थे उसी के कंटिन्यू करेंगे और हम आज ये अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं सही विकल्प का चयन कीजिए, श्रृंखला को पूरा करें। अब हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया रखा है, यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। सीरीज से क्वेश्चन है, चेक करते हैं, देखिए क्या आ सकता है। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद में यहाँ पर 5 मिला है, मतलब यहाँ पर गैप आया है वो 3 का गैप आया है। अच्छा, आगे यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने का गैप देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हमें गैप देखने के लिए मिल रहा है 7 का। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ से लेके यहाँ तक गैप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 7 और यहाँ पर मिल रहा है हमें देखने के लिए ये गैप। 12 और 27 में गैप देखा जाए तो ये कितने का हो रहा है, ये हो रहा है गैप जाके 15 का हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब डबल होगा। उसी प्रकार से 12 दूनी 24, यहाँ पर 7 दूनी 14 है ना, तो ये भी डबल हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमें, तो इसमें भी हम डबल कर कर एक ज़्यादा कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने किया है 3 दूनी 6 और 1 7, उसी प्रकार से यहाँ पर ये किया गया है। यहाँ पर 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक, अब 15 दूनी कितना होता है, 15 दूनी होता है यहाँ पर 30। 30 में प्लस में 1 और कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 31। 31 और 27 अगर हम इसके लिए ऐड कर दें तो यहाँ पर होगा 8 और यहाँ पर होगा 5, मतलब 58 आएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, जो कि एक सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि मदन भाई है दीपक का। भैया मदन के लिए भाई बना दीजिए, और किसका बनाना है, हमें दीपक का भाई बनाना है। तो यहाँ पर मदन के लिए एम से बना रहे हैं। मदन कौन है, दीपक के भाई हैं, तो दीपक हम डी बना दे रहे हैं दीपक के लिए। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि दीपक पुत्र है राकेश का। दीपक है भी और राकेश का पुत्र है, तो यहाँ पर राकेश बना दिए और ये पुत्र है तो प्लस बना दिया पुत्र के लिए। ठीक, आगे कह रहे हैं दीपक पुत्र है राकेश का, आगे कह रहे हैं दीपक पिता है विनोद का। जो दीपक है ये विनोद का पिता है, तो ये विनोद का पिता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं विनोद भाई है रीता का। विनोद कौन है, ये विनोद है वो रीता का भाई है, तो यहाँ पर आर बना दे रहे हैं रीता के लिए, ये है भाई। ठीक, अच्छा, आगे कह रहे हैं रेखा पत्नी है राकेश की। जो रेखा है वो राकेश की पत्नी है, तो राकेश ये है।
और इसकी पत्नी कौन है, रेखा है। ठीक, ये माइनस में इसे डिनोट कर दें, रेखा पत्नी है। अच्छा, आगे कह रहे हैं राकेश की पत्नी है। आगे कह रहे हैं विनोद किस प्रकार संबंधित है रेखा से। विनोद है वो किस प्रकार संबंधित है रेखा से। तो भैया ये ए है और ये इसका लड़का, और लड़का का फिर ये लड़का है, तो इसका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा नाती, नाती पोता। ऑप्शन यहाँ पर आएगा ए, जो कि एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर 133। इसमें बताया गया है कि 9 - 8 - 7 बराबर 8 7 6, 6 - 5 - 2 बराबर 5 4 1, तो 8 - 5 - 3 बराबर क्या होगा। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और हमें इसमें से बताना है जो फर्स्ट सेकंड संबंध हैं, उसी प्रकार से आगे नियम को फॉलो करते हुए 8 5 3 का रिलेशन बनाना है। देखिए यहाँ पर कितना है, 9, 9 को 1 कम करके 8 लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार से 8 को 1 कम कर 7 लिख दिया है। आगे 7 को 1 कम कर 6 लिख दिया है। ठीक, आगे देखिए सेकंड में है 6 को 1 कम करके 5 है, 5 को 1 कम कर 4 है, 2 को 1 कम कर 1 है लिख दिया है। उसी प्रकार से हम इसको देखें तो 8 को 1 कम करके हम लिखें तो 7, 5 को 1 कम करके लिखें तो 4, 3 को 1 कम करके लिखें तो 2। आंसर हमारा बना 7 4 2। कहाँ है, ऑप्शन यहाँ पर सी है, जो कि एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है, बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, तो हम देखते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि संख्या हैं वो बहुत छोटी हैं। अब एडिशन करके देखेंगे तो 13 और 5 कितना होता है, 13 5 होता है यहाँ पर 18। यहाँ पर 13 और प्लस 5 बराबर यहाँ पर कितना है, 18 दे रखा है हमें। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, 17 है। एक माइनस को अगर हम करा रहे हैं इसके लिए तो 17 बनना है ना। उसी प्रकार से अगर इनको जोड़ा जाए तो 13 और 7 यहाँ पर कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। 20 में हम 1 माइनस कर दें तो 19 हो रहा है। ठीक है, ओके, नियम फॉलो कर रहा है। आगे इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इसके लिए 13 और यहाँ पर कितना है, 13 और 9, यहाँ पर 13 और 9, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 22, और 22 में हम 1 माइनस कर दें तो 21 21 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 1, जो कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है। अगले क्वेश्चन में ये रैंकिंग से क्वेश्चन है, और इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की पंक्ति में रमेश हैं, वो बाएं से 8वें स्थान पर हैं। तो रमेश ये बाएं से कितने स्थान पर है, 8वें स्थान पर है रमेश। ठीक, आगे कह रहे हैं तथा दाएं से मोहन 17वें स्थान पर है। ये मोहन है और ये कितने स्थान पर है, ये है 17वें स्थान पर, 17वें स्थान पर मोहन है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जब वे परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो रमेश बाएं से 14वां हो जाता है। अब दाएं से मोहन का स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दोनों इन्होंने अपना स्थान है वो इंटरचेंज कर लिया है। ठीक है, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे। इनको अगर दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर 8 और 17 कितना होता है, 8 और 17 होता है यहाँ पर
25, ठीक। और 25 में से हम 1 माइनस कर दें तो यहाँ पर बचेगा 24, ठीक। 24 में आगे कह रहे हैं बे 8 स्थान बाएं है, तो यहाँ पर 8 स्थान ये माइनस यहाँ पर कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर 14 में से 8 गए, यहाँ पर 14 में से 14 और 14 में से 8 गए, तो यहाँ पर बचे 6, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा 1, मतलब 16 में प्लस 1 हम करा देंगे तो कितनावा स्थान हो जाएगा इसका? 17वां, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी एकदम सही जाके हो जाएगा, ठीक। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये भी, इसमें जो बीच में कोष्टक है इसमें बताना है कि इसमें कितना आएगा, ठीक। तो एक बार हम सबको इसको अगर हम गुणा करके देखें तो देखो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 नहीं बन पा रहा है इस टाइप से। अच्छा, इसकी इससे गुणा करके देखें तो 4 तियाँ 12, 2 एकम 2, तो 14 हो रहा है, तब भी नहीं बन पा रहा है। तो अब क्या करें? तो देखिए यहाँ पर और क्या हो सकता है, यहाँ पर इनको सबको एक बार ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऐड करके देखते हैं तो 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 सबको ऐड कर दें, 5 और 5 यहाँ पर 10 हो गया, ठीक। अगर 10 की 2 से गुणा कर दें तो 10 दूनी 20 होता है, मतलब यहाँ पर ये सही है 20। तो अच्छा, इसमें इसी तरह से एक करके देखें तो 6 और 5 11 और 11 और यहाँ पर कितना है 4, 11 और 4 15, 15 16 17 18, 18 को अगर हम डबल कर दें, 2 से गुणा कर दें तो 18 दूनी 36 होता है, मतलब ये भी ठीक है। उसी प्रकार से अब इसमें भी कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 7 और 6 कितना होता है? 13 होता है, 13 और 4 13 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो यहाँ पर 22 बना, और 22 की अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना होगा? 44 हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा हमारा वो डी एकदम सही जाके बन जाएगा, ठीक। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है हमसे, ठीक। यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या को पहचानिए। इसमें से अलग पहचानना है कि भिन्न क्या होगा, ऑड वन ऑड देखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सी का मतलब 3 होता है, ठीक। ए का मतलब 1 होता है, टी का मतलब 20 होता है, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू दे रखी हैं इनकी। 13 का मतलब यहाँ पर एम होता है, 1 का मतलब ए होता है, टी का मतलब 20 होता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे देखिए, एफ का मतलब 6 होता है, और ए का मतलब 1 और टी का मतलब 20, ये भी ठीक है, नंबर से स्टार्ट है। अच्छा, यहाँ पर आर का मतलब 19 नहीं होता, 19 तो एस का होता है स्थान, आर का स्थान होता है 18, और ए का 1 है, ठीक है, एन का 14 है, ये ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो एकदम जो बनेगा हमारा, वो बनेगा जाकर ए एकदम सही आंसर, ठीक है। बाकी ये तो सभी सही मैच कर रहे हैं, ये अलग है। आगे कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। तो कैलेंडर से ये क्वेश्चन है, हमें बताना है कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 है तो जनवरी 1 तारीख है, तो 1 तारीख लिख ली हमने। अच्छा, जनवरी का कोड यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2001 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, जनवरी का कोड, अब जनवरी तो खुद ही दे रखी क्योंकि 1 तारीख है, तो इसमें से कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, 2000 का कोड कितना होता है, तो ये देखिए 2000, अच्छा 1 माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, तो 2000 बचा यहाँ पर। अब 2000 बचा तो 2000 भैया ये क्या है, 2000 तो पूरी लीप ईयर है, पूरी 4 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर पूरी हो रही है, तो यहाँ पर भी इसका कोड हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास में ऑड डे बचेगा
वो ऑड डे कितना बचेगा, एक ही बचेगा। एक का मतलब होता है सोमवार। महीना की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सोमवार से। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बनेगा बी जाके, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोमवार है, मंगल है, बुध है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है और शनिवार है, ये हैं, ठीक है। इनके कोड क्या हैं, जैसे स्टार्टिंग हमारी किससे होती है, सोमवार से होती है, तो सोमवार का कोड क्या है, 1, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, अब आ गया यहाँ पर रविवार। तो रविवार पूरा यहाँ पर 7 है, लेकिन 7 पूरा पूरा डिविजिबल है, 7 से पूरा पूरा कट जाता है, इसीलिए रविवार का जो कोड आएगा वो आएगा 0, ठीक। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी जाके, सोमवार हमारा बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कहा गया है कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है, प्रशिक्षण से बीमारियों का रोकथाम होता है, ठीक है। प्रशिक्षण है तो प्रशिक्षण अगर किसी को दोगे तो बीमारियां कम हो जाएंगी, इसमें ये बताए गए। अच्छा, इसके निष्कर्ष क्या दिए गए हैं, कह रहे हैं स्वस्थ बच्चों को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। भैया बिल्कुल ही बात गलत है, ये तो क्यों नहीं है आवश्यकता। आगे कह रहे हैं केवल प्रशिक्षण ही बीमारियों की रोकथाम करता है, तो ये भी बात गलत है, केवल नहीं, है ना, केवल नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ना तो 1 है और ना ही 2 है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगले क्वेश्चन पर और चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सीरीज से क्वेश्चन दिया रखा है और इसमें हमें बताना है कि यह क्या है आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले हमने बताया था जो करते हैं, तो इसका क्या है तरीका करने का। इसका तरीका करने का ये है कि सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे कि इसमें कितने हैं लेटर दे रखे हैं। अगर हम इसको गिने तो यहाँ पर कितने हैं, तो देखो 2 ए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल लेटर यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर 20 लेटर दे रखे हैं। 20 का मतलब होता है या तो ये 4 से कटे, या तो 4 का पेयर बना दीजिए, और 4 का नहीं पेयर बन रहा है तो उसके बाद में ये 5 का पेयर बना दीजिए, ठीक है। इसमें ये करना होता है, सबसे पहले लेटर काउंट करेंगे जिस तरह इस पे बनते होंगे। जैसे 16 है तो 4 4 का पेयर बन गया, 12 है तो 3 का बन गया, 4 का भी बना सकते हैं, 15 है तो 3 का और 5 का बना सकते हैं। इस प्रकार से हम तो इसमें अच्छा अब हम देखिए बनाते हैं पेयर। तो यहाँ पर 2 और 2 4, अब एक बार हम इसका 4 4 का पेयर बना के देखते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके ये कितना है, 4 है, तो यहाँ से लेके 4 बन गया, ठीक है। 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 4 4 का हमने इसमें पेयर बना दिया, ठीक है। अच्छा, आपको एक हिंट्स इसमें और मिल रहा है कि हमारे 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन बी से स्टार्टिंग है, तो हम यहाँ पर बी रख देते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन बना डबल ए बी सी, डबल ए बी सी यहाँ पर बना है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम आगे चेक करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर देखिए ए है, ए डबल बी, अगर यहाँ पर सी रख के देख लें, डबल ए यहाँ पर ए डबल बी और सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए ए बी डबल सी, ए बी डबल सी हो रहा है, ठीक है। आगे फिर से यहाँ पर ए अगर हम रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल ए बी सी, और यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक। तो जो हमारा क्रम बनेगा जाके इसमें बनेगा डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी सी सी,
डबल ए बी सी ए बी ए सी। ठीक है, तो हमारा ये क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा हमारा एक, जो कि एकदम सही जाके ऑप्शन रहेगा जाके। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से अलग छांटना है। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि इसमें अलग क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें अगर देखें तो देखो यहाँ पर 6 और 2 8 होते हैं, 4 4 8 होते हैं, 7 4 11 होते हैं, 6 5 11 होते हैं, 7 2 9 होते हैं, 6 6 और 3 9 होते हैं, 4 और यहाँ पर कितना है 6 10 होते हैं, और 8 और 2 10 होते हैं। तो इस प्रकार से तो ये इसमें चेक नहीं कर पा रहे हैं हम। अच्छा, और किस तरह से इसमें चेक कर सकते हैं, तो एक चीज़ और देखिए इसमें, वो है ये, एक बार इसका अंतर करके देखिए। तो यहाँ पर देखिए 26 में से 44 में से 26 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर बच रहा है कितना, यहाँ पर 14 14 में से 6 गए 8 बच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर रह गया 1 1 में से यहाँ पर 18 हो रहा है। उसी प्रकार से अगर इसमें चेक करें तो 15 में से 7 गए 8 बच रहा है, और 5 में से 1 गए तो 4 बच रहा है, यहाँ पर 18 है। और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर अगर हम माइनस कर रहे हैं तो 12 में से 3 गए 9 बच रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 82 है 64 है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 में से 4 गए 8 बचे, और यहाँ पर 1 मतलब 18 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हमें 9 मिल रहा है, बाकी सभी में 18 18 मिल रहा है। तो ये हमारा अलग है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से दे रखा है हमें, और हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो स्थान है इसकी अगर हम ये डिफरेंट निकालना चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का डिफरेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का डिफरेंट, 2 का डिफरेंट है। आगे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का डिफरेंट, यहाँ से लेके 2 का डिफरेंट, यहाँ से 1 का डिफरेंट, यहाँ से 2 का डिफरेंट, 2 1 2 1 चल रहा है। तो यहाँ पर कितने का होगा, 1 का डिफरेंट होगा। 1 का डिफरेंट मतलब 12 1 13 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि हमारा ऑप्शन है वो डी एकदम सही जाके बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नीचे यहाँ पर बताया गया है कि चुनकर जो सही विकल्प चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर सही शब्द बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए बी का मतलब होता है 2, ठीक, ई का मतलब होता है 5, और जे का मतलब होता है 10, एम का मतलब होता है 12, और आर का मतलब होता है कितना, 18। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 3 का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 5 का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप यहाँ पे कितने का मिल रहा है, यहाँ पे लिख के यहाँ पे गैप मिल रहा है ये 13 है ना। एक बार हम दोबारा से इसे ठीक से करते हैं, आपको इसमें देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती होगी। अब ठीक है ना। तो बी है, बी का मतलब होता है 2 नंबर, ठीक, ई का मतलब होता है 5 नंबर, एम जे का मतलब होता है यहाँ पर 10 नंबर, और एम का मतलब होता है यहाँ पर 13 नंबर, और यहाँ पर आर का मतलब होता है 18 नंबर। ठीक, ये है सिस्टम। अब देखिए यहाँ का अगर डिफरेंट निकालना चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का अंतर है, 3 का अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक का 5 का अंतर देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 3 का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक 5 का अंतर देखने के लिए 3 5 3 5 चल रहा है, 3 है 5 है, 3 है 5 है, तो अगला कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 3 यहाँ पर हम और कर दें तो यहाँ पर हो रहा है 18 3 21 हो रहा है। 21 का मतलब क्या होता है, 21 का मतलब होता है यू, यू, ठीक है, और यू हमारा दे रखा है ऑप्शन डी में, ये हमारा एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है,
हल्का सा इसे हम बड़ा करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या आएगा। ठीक, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कह रहे हैं जिस प्रकार से पी का मतलब बी है उसी प्रकार से सी का मतलब क्या होगा। भैया यहाँ पर पी का मतलब होता है 16 और यहाँ पर बी मतलब होता है 22। कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर मिल रहा है हमें 6 का अंतर। अगर 6 का अंतर सी में कर दें, 6 सी का मतलब होता है 3 और 3 में 6 और जोड़ दें तो 9 होगा। 9 का मतलब होता है आई। ठीक है, तो सभी ऑप्शन यहाँ से आई से स्टार्टिंग है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, टी है और यहाँ पर जेड है। टी का मतलब होता है 20, जेड का मतलब होता है 26, 6 का गैप इसमें भी है। और यहाँ पर क्या है, ई है, ई का मतलब होता है 5, 5 में अगर जोड़ दें 6 तो यहाँ पर 6 और जोड़ दें तो 6 5 कितना होता है, 11 होता है। और 11 का मतलब होता है कितना, 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब हो के, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा जाके के एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर स्टार्टिंग हमारी होगी आई से और एंड होगा हमारा के से जाकर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा हमारा ए, जो कि एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जेड ए है, एम है और यहाँ पर एन है। तो यहाँ पर जी और ई का हमें बताना है कि यहाँ पर इसी स्थान पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो सकता है। यहाँ पर क्या है, जेड है और ए है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, एम है और क्या है, एन है। जेड बराबर होता है 26, एक बराबर ए, एम बराबर होता है 13 और एन बराबर कितना होता है, 14 होता है। ठीक, इनका अगर हम गैप देख रहे हैं तो कितने का गैप मिल रहा है देखने के लिए, यहाँ पर गैप मिल रहा है 13 का देखने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ तक का गैप देखने के लिए मिल रहा, तो यहाँ पर भी 13 का ही गैप देखने के लिए मिल रहा है। तो 13 का ही गैप हमें चाहिए, 13 का ही गैप चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, जी यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर जी और जी बराबर कितना होता है, 7 होता है। तो जी बराबर यहाँ पर 7 और ई यहाँ पर है, ई बराबर कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर 5 हम कर देंगे। ठीक, अच्छा अब गैप हमें चाहिए, इसमें 13 का गैप चाहिए और इसमें भी 13 का ही गैप चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 13 और जोड़ देते हैं तो 20 होता है। ठीक, 20 और यहाँ पर कितना है, 5 है और यहाँ पर कितना है, 13, तो 18 का होता है। अब 18 का मतलब क्या होता है, आर होता है। 18 का मतलब आर होगा और यहाँ पर 20 का मतलब होगा टी। तो टी आर कहाँ पे, टी आर ऑप्शन हमारा बी है और ये हमारा एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, हमें वर्ग बताना है। तो वर्ग चेक करते हैं इसमें कितने हैं। तो पहले इसमें काउंटिंग कर देते हैं रो की और कॉलम की। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर दी। इसकी गुणा इससे करा दीजिए, इससे इसकी इससे गुणा करा दीजिए, इसकी करा दीजिए इससे गुणा। ठीक, 6 की अगर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 रो की और कॉलम की गुणा कर रहे हैं, 6 3 18 होता है, 18। 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, 5 गुणा 2 10 होता है। उसी प्रकार 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 गुणा 1 बराबर कितना होगा, 3 एकम 3। सबको जोड़ दीजिए, सबको अगर जोड़ देंगे यहाँ पर तो कितना बनेगा जाके, ये हमारा बन जाएगा, ये यहाँ पर जाकर बनेगा 8 और 3 11 और यहाँ पर 31 हैं। 31 तो इसमें कहीं ऑप्शन भी नहीं है, कहीं गलती हो गई क्या हमसे। यहाँ पर 6 3 18 और यहाँ पर 4 दूनी 8। ओ सॉरी, एक बार हम दोबारा से करते हैं इसे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये है यहाँ पर, एक बार पूरा ही हम हटा देते हैं। ठीक, अच्छा दोबारा से देखिए,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 2 3 4 5 6। ठीक, इसकी गुणा इससे करेंगे, रो की और कॉलम की गुणा। ये देखिए 6 की गुणा 3 से करेंगे, 6 गुणा 3, 6 3 18। ठीक, उसी प्रकार से 5 की गुणा 2 से करेंगे, यहाँ पे 5 की गुणा 2 से, 5 गुणा 2, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। अच्छा, आगे क्या बचा है, आगे बचा है हमारा, यहाँ पर ये बचा है 4 गुणा 1 से करेंगे, ये है। तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर रहेगा 4 गुणा 1। ठीक, 4 एकम 4। अब जोड़ देते हैं, 8 4 12 के 2, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया, 32। ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो बी एकदम सही जाके हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एन बराबर, एन का मतलब होता है, एन है और ये नवंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ये कोड में बनाया गया है ये। तो एन सबसे पीछे कर दिया है, यहाँ पर एन सबसे पीछे, ओ उससे आगे है, बी उससे आगे है, तो ये हमारा सिस्टम चल रहा है। तो ठीक है, ओ सबसे हम पीछे के लिए पहुंचाएंगे, तो ओ यहाँ पर सबसे पीछे नहीं है, ओ यहाँ पर सबसे पीछे नहीं है। अब 2 बचे ऑप्शन हमारे पास में। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर आर है, आर जो सबसे पीछे वाला था ये सबसे आगे कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर आर सबसे पीछे वाला आगे होगा, तो ये नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन हमारा बन जाएगा डी। इस तरह से ये एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन हमारा बनेगा डी जाके। ठीक, आगे देखिए कह रहे हैं दूसरे अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि इरेजर को बॉक्स कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को थैला कहा जाए तथा थैला को पुस्तक कहा जाए, तो छात्र लिखेंगे किससे। भैया छात्र किससे लिखते हैं, छात्र लिखते हैं पेंसिल से। ठीक है, छात्र पेंसिल से लिखते हैं। और पेंसिल को यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, पेंसिल को थैला कहा जा रहा है, तो थैला से लिखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी जाके हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बताया गया है, इसमें कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए मूर्ख है तो यहाँ पर बुद्धिमान दे रखा है। उसी प्रकार से प्रकाश, प्रकाश के लिए क्या चमत्कार है, नहीं। प्रभा है, नहीं। चमक है, ये भी नहीं है। तो अंधेरा, ऑप्शन यहाँ पर सी जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे करें, यदि दिए गए विकल्प में से सही जो विषम है उसके लिए हमें छांटना है। तो जुलाई महीना कितने का होता है, जुलाई महीना होता है 31 का। उसी प्रकार से यहाँ पर अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है। और मई कितने का होता है, 31 का होता है। मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। ये सभी महीने 31 के हैं, लेकिन अप्रैल है वो जो 30 का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे जो कल के बचे हुए सेट के क्वेश्चन थे, वो आज हमने कंप्लीट किए। एक बार इन क्वेश्चनों को आप खुद भी लगा के देखिए, और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो वहाँ पर आप वीडियो रोक कर फिर देख सकते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से हम बिल्कुल ठीक ठीक कितने कर पा रहे हैं। ठीक, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले हमने जो भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यूं ही पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना नाम रोशन कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने देश प्रदेश का भी नाम रोशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार प्रयास करने से कुछ नहीं होता। अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो एक दिन तो नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी सफलता। तो धीरे धीरे ही सब काम होता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में महारथी नहीं बन जाता है, उसे अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो अपनी जो अभ्यास आप कर रहे हैं, तैयारी आप कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, वो कंटिन्यू करना ही चाहिए। व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक,
तब तक के लिए आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और आप अपने मन में जो भी आपने छवि बनाई है, जिस चीज़ का आपका सपना है बनने का, आपका वो सपना अवश्य पूरा होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, मेहनत करनी होगी। मेहनत आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो एक दिन आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो बस इतना ही है, बाकी तो सब ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगला कोई सेट होगा उसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।